आप सभी मीडिया बंधुओं का केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश एनएसयूआई परिवार की तरफ से हम सभी आपका स्वागत करते हैं। आज हम आपके समक्ष जो हैं वो जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है जो लगातार पतन की ओर अग्रसर है। ए दीदी, मेरा माची लो ना, इसको तो HIV है। अब नहीं चलेगा। इससे गिफ्ट ना लेना, इसे तो HIV है ना। अब नहीं चलेगा। HIV स्टेटस के कारण भेदभाव करना अब नहीं चलेगा, क्योंकि HIV साथ उठने बैठने, साथ खाने पीने और हाँ गिफ्ट लेने से नहीं फैलता। आपके HIV स्टेटस के कारण कोई भी भेदभाव करता है तो इसकी शिकायत राज्य के ओम्बुड्समैन के पास दर्ज करें, क्योंकि HIV स्टेटस के कारण भेदभाव अब नहीं चलेगा। उसके विषय में कुछ बिंदु रखना चाहेंगे, कुछ प्रकरण रखना चाहेंगे। एक प्रकरण जो है वो राष्ट्रीय जो परीक्षाएं आयोजित करवाई जा रही हैं, नीट, आपकी CU, सेट, नेट, ये जो परीक्षाएं हैं लगातार जो है वो लीक हो रही हैं। इससे जो है वो हमारे जो छात्र हैं उनका जो भविष्य है वो लगातार जो है वो अंधकार में जा रहा है। लगातार जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं उनके इस्तीफे की मांग चल रही है। 2018 से लेके 2026 तक लगभग 15 करोड़ जो विद्यार्थी हैं उन्होंने NTA द्वारा आयोजित करवाई गई विभिन्न परीक्षाओं में भाग लिया। पेपर जो हैं वो चोरी हो जाते हैं, लीक हो जाते हैं और उन बच्चों का जो वो भविष्य अंधकार में चला जाता है। कई बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। सभी जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा मांग रहे हैं जो हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी हैं, लेकिन कोई भी NTA के जो चेयरमैन हैं प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी जी, उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा। प्रदीप कुमार जोशी जी जब मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के हेड हुआ करते थे उस समय वहाँ पे शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ था। इनके ऊपर BJP और RSS से जुड़ने का आरोप भी लगाया जाता है। मैं ये नहीं बोलना चाहूँगा कि अगर कोई किसी विचारधारा के साथ जुड़ा है वो व्यक्ति बुरा है, कोई भी ऐसा हो सकता है, लेकिन वो व्यक्ति जिसके ऊपर पहले ही ऐसे आरोप लगे हैं, आपने उसको इतनी बड़ी कुर्सी दे दी, आपने क्या उसकी जांच नहीं की थी? NSUI का ये मानना है कि धर्मेंद्र प्रधान जी के साथ साथ जो NTA के चेयरमैन हैं उनको भी इस्तीफ़ा देना चाहिए। इनकी जो गवर्निंग बॉडी है उनको भंग किया जाना चाहिए और जो काबिल लोग हैं उनको इन एजेंसियों की भागदौड़ दी जानी चाहिए। हमारे जो अग्रणी संगठन हैं, चाहे युवा कांग्रेस हो, चाहे हम खुद NSUI के हों, वो लगातार जो वो देश के विभिन्न हिस्सों में जो है वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और बहुत जल्द इनको सरकार को हटाना होगा। अगर सरकार ऐसे निकम्मे मंत्रियों को और निकम्मे अधिकारियों को नहीं हटाएगी तो हम तब तक धरना प्रदर्शन करेंगे जब तक इनको हटा नहीं दिया जाता। दूसरी तरफ अब हम बात करते हैं अपने प्रदेश के केंद्रीय विश्वविद्यालय की। केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश में लगातार बहुत सारे प्रकरण देखने को मिल रहे हैं। एक मुद्दा NCERT की किताब से संबंधित है। NCERT की एक किताब में नेशनल फ्लैग को उल्टा लगाया गया था। केंद्रीय विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर नवनीत जी, उन्होंने इसके ऊपर आर्टिकल लिखा तो NCERT की तरफ से विश्वविद्यालय को ये दबाव बनाया गया कि इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। EC में उन प्रोफेसर को शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। देश के झंडे को उल्टा लगाएं आप, देश के झंडे का अपमान करें आप और उसका नतीजा कोई और भुगते, ये बिल्कुल गलत बात है। जो भी व्यक्ति इसके पीछे दोषी है उसके ऊपर जो है वो कार्रवाई की जानी चाहिए। केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुछ प्रोफेसर हैं उनके ऊपर पेपर चोरी करने के आरोप लग रहे हैं। रिसर्च पेपर, कोई एक व्यक्ति सालों तक मेहनत करता है, रिसर्च करता है, फिर उसके ऊपर जो है वो अपने शोध पत्र प्रकाशित करता है। इस तरह के आरोप लगना हमारे विश्वविद्यालय के लिए बहुत खेद की बात है और जो भी प्रोफेसर इसके पीछे दोषी हैं, हमारे जो कुलपति जी हैं, उनको ये चाहिए कि इसके ऊपर जांच बिठाएं। और दूसरा, हमारे पास ये सूचनाएं आ रही हैं कि केंद्रीय विश्वविद्यालय में शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक भर्तियों में जो है वो घोटाले हो रहे हैं।
जो अयोग्य व्यक्ति हैं उनकी नियुक्तियां की जा रही हैं। हम भी इस संदर्भ में जो है वो एनएसयूआई की जो टीम है वो गहन जांच करेगी और आपके समक्ष जो है वो आने वाले समय में जो तथ्य होंगे उनको हम रखेंगे। और केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति जो हैं उनको भी चाहिए कि रजिस्ट्रार के नेतृत्व में एक जांच कमेटी गठित की जाए और जो हमारे माननीय इस तरह के जो माननीयों के ऊपर आरोप लगे हैं उनकी जांच की जाए। धन्यवाद।